अच्छा, आज देखते हैं कि CSS में ट्रांजिशन क्या होती है। Transition in CSS is a property that allows you to animate changes to an element's properties over a specified duration। यानी ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है कि जो CSS की चेंजेस हो रही हैं, यानी एक एलिमेंट पे हम माउस लेकर गए, ठीक है, वो रेड से ग्रीन हो गया, तो वो जो चेंज आया उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में, उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको एनिमेट कर सके, तो वो आपका ट्रांजिशन से होगा। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी जिसको आपने एनिमेट करवाना है, ड्यूरेशन, डिले, टाइमिंग फंक्शन और ट्रांजिशन, ये यूज होते हैं इसके अंदर। बहुत इजी है, सिंपल सा, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारी क्लास 12 चल रही है, आई थिंक index.html। हम ज़रा स्लो हो गए हैं नए स्टूडेंट्स आने की वजह से ना, तो साथ साथ हम दूसरा काम भी करते रहेंगे। यहाँ पे मैं एक डिव बना रहा हूँ, इसको क्लास देते हैं बॉक्स की, कोई भी स्टाइल, और अभी के लिए डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर गोल्ड, हाइट इसकी 300 पिक्सल और विड्थ इसकी 200 px, 100 px, और मार्जिन 50 px और ऑटो। दो लाइक करते हैं इसको। तो हमारे पास एक डिव बन गई है। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, होवर इफेक्ट, ये किसी भी एलिमेंट पे लग जाता है CSS में। ठीक है, ये डिव के साथ ही मैं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिव के साथ लगेगा, लेकिन लेआउट्स के अंदर ना जो मेन आपका कंपोनेंट यूज होता है ना, वो डिव यूज होता है, तो डिव से ही सारा काम हम करते हैं। अच्छा, इसके बाद डॉट BUX, और उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी स्टेट होवर, और बैकग्राउंड कलर फर्ज करें मैंने कर दिया रेड इसका। अब जैसे ही माउस मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका कलर रेड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करो तो इसकी जो कलर में चेंज है ना, वो सडल, अचानक हो रहा है एकदम से, यानी जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूं गोल्ड से येलो से रेड हो जाता है। ये जो चेंज हो रहा है आपका येलो से रेड, इसको अगर हमने एनिमेट करना हो, इसको कंट्रोल करना हो ऑन बिहाफ ऑफ टाइम की मदद से, यानी टाइम ड्यूरेशन इसकी बढ़ानी हो, उसको हम कंट्रोल करते हैं ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन जो है आपकी, वो आपके मेन जो क्लास है ना उस पे लगेगी, हूवर वाले पे नहीं लगेगी, आपकी जो मेन क्लास है। हम ऐसे लिखते हैं, ट्रांजिशन किस पे, आप किसी एक प्रॉपर्टी को भी कंट्रोल कर सकते हो या सारी प्रॉपर्टीज को भी, जो जो चेंज हो रही हैं। यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, बैकग्राउंड कलर, यानी जब माउस इसके ऊपर जाता है तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, यहां पे एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे लिखता हूं ऑल, कि मैं ऑल प्रॉपर्टीज, यानी कि .BUX से .BUX कॉलन हूवर में जो भी चेंज आएगा, सारी प्रॉपर्टीज को मैं कंट्रोल करना चाह रहा हूं। इसके बाद हमने लिखना होता है टाइम, कि इसका ड्यूरेशन कितना हो, यानी येलो से रेड जो चेंज आ रहा है ये कितने टाइम में कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड्स में टाइम दे रहा हूँ, बल्कि इसको मैं जरा लॉन्ग टाइम देता हूँ, 2 सेकंड। इसके बाद होता है टाइमिंग फंक्शन, कि जो ये चेंज है, ड्यूरेशन है, वो किस तरीके से कंट्रोल हो। तो अभी के लिए मैं जस्ट ईज दे रहा हूँ, इसका जो डिफॉल्ट फंक्शन है। अब क्या होगा देखना, जैसे ही मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ, तो अब देख रहे हो आप, स्लो चेंज हो रही है, यानी गोल्ड से जो रेड कलर आ रहा है उसको चेंज होने में, यानी फुल रेड होने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, 2 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब जो ये कलर चेंज है, आपको जरा आंखों को जरा स्मूथ लग रहा है। ठीक है,
तो अचानक से चेंज हो रहा था पहले हमारा, हमने ट्रांजिशन से इसको कंट्रोल किया है और ये हर एलिमेंट पे लग जाएगी आपकी। ये हम आगे चल के लगाएंगे तो ये आपकी हर एलिमेंट पे लगेगी, टेक्स्ट पे, बॉर्डर पे, हर प्रॉपर्टी पे लगेगी। फर्ज करो मैं यहाँ पे आके इसकी मैं विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, कितनी है 200, मैं 300 पिक्सल कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब वो इसकी विड्थ भी जो है वो भी एनिमेट हो रही है, देख रहे हो इसकी, ये देखो इस तरह से ये स्मूथ सी छोटी सी एक आपकी एनिमेशन बन चुकी है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ इस तरह से काम करवाना है, यानी मैं अगर यूं करूं, इसकी हाइट मैं कर दूं, फर्ज करते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, और इधर आके मैं इसकी जो हाइट है, अब विड्थ को नहीं छेड़ता, मैं हाइट को करता हूं 300 पिक्सल कर देते हैं। तो जैसे ही मैं माउस लेके जाऊंगा तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगी, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, ये चीज और ये तभी ट्रिगर होती है जब हम इसको हूवर इफेक्ट देते हैं, ठीक है ना। तभी से मुराद मेरी ये है कि ये चेंज इस एलिमेंट का जो इस बॉक्स की CSS में जो चेंज आ रहा है वो बेसिकली हूवर से आ रहा है, यानी जब इसके ऊपर माउस जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। बैकग्राउंड कलर गोल्ड से रेड हो जाता है, हाइट 10 से 100 हो जाती है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम ट्रांजिशन से कंट्रोल कर रहे हैं। एक होती है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांजिशन होती है जब एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज होना, उसको जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होता है कि एक शेप का दूसरी शेप में बदल जाना। वो ट्रांसफार्मर मूवी है ना एक, देखी है किसी ने, वो कारें होती हैं रोबोट बन जाती हैं, तो वो वहीं से ट्रांसफॉर्म, एक शक्ल का दूसरी शक्ल में या मूवमेंट होना। लेकिन जो ट्रांजिशन होते हैं ये प्रॉपर्टीज में चेंज हो रही होती है। ट्रांसफॉर्म को हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो अभी जस्ट मैंने आपको ये ट्रांजिशन सिखाना था। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, लाइक जैसे मैं इधर जस्ट कर दूं बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND कलर, तो अब क्या होगा, जस्ट जो है बैकग्राउंड कलर एनिमेट हो रहा है, बाकी दूसरी प्रॉपर्टी अचानक बढ़ रही है, देख रहे हो। लेकिन बैकग्राउंड कलर के ऊपर ट्रांजिशन लगी हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसका कंट्रोल किया कि जस्ट बैकग्राउंड कलर को टारगेट करो। अगर मैं यहाँ पे कर दूं हाइट, और ये वो प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे चेंज की हैं, चेंज को ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, एक एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में जो चेंज हुआ उसी को कंट्रोल कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे अब देखो कलर एकदम से चेंज हो गया, लेकिन हाइट स्मूथली हो रही है। तो यहाँ पे हम एक एक प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, या ऑल करें तो सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे चेंज हुई हैं। फर्ज करो मैं यहाँ पे विड्थ भी चेंज कर देता हूँ, विड्थ कितनी है 200 से 300 कर देता हूँ, तो अब ये सारा कुछ कंट्रोल होगा, विड्थ भी, हाइट भी, बैकग्राउंड कलर भी, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऑल कर दिया। ऑल मतलब ये वाली ऑल। और इसके बाद है टाइम। टाइम का मतलब होता है कि कितनी ड्यूरेशन में ये चेंज आए, यानी वो जो चेंज हो रहा है रेड टू ब्लू या 110 से 100 पिक्सल, उसमें कितना टाइम लगे। जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी एनिमेशन स्मूथ होगी, ठीक है। अगर मैं इस टाइम को फर्ज करें 0.2s कर देता हूँ, यानी सेकंड का दूसरा हिस्सा, तो ये जल्दी होगा, देख रहे हो। इसी तरह अगर मैं इस टाइम को बढ़ा के कर देता हूँ 10 सेकंड 10s, अब ये सारी चीज़ें, हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये देखो अब ये ड्यूरेशन, जितना बड़ा टाइम होगा उतनी ही स्मूथ ड्यूरेशन होगी आपकी, स्मूथ चेंजेस आपकी आएंगी, ठीक है। ये आपकी कहलाती है ट्रांजिशन, ठीक है। एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा इस पेज को बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो साथ साथ हम प्रॉपर्टीज भी पढ़ते रहेंगे, अभी प्रॉपर्टीज और भी पढ़ी हैं आपकी CSS की, तो वो भी पढ़ते रहेंगे, साथ साथ हम थोड़ा स्ट्रक्चर की तरफ भी जाएंगे। कल मैंने देखा था काफ़ी लोगों का स्ट्रक्चर जो है ना HTML का वो सही नहीं है, व्यू सही नज़र आ जाता है। तो आज से स्ट्रक्चर भी चेक करना है मैंने कि HTML स्ट्रक्चर आप ठीक बना रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। व्यू जस्ट आपने इधर उधर करके पोजीशन लगा के नहीं सेट कर देना,
HTML का और पोजीशन का जो यूज़ है ना, वो आपने ऐसे नहीं करना, उसका कोई भी हैवी यूज़ नहीं होगा। वो ऐसी जगह पे यूज़ होती है, ख़ास तौर पे एब्सोल्यूट पोजीशन, जहाँ पे कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। यानी आपने फ़र्ज़ करो कोई चीज़ यहाँ पे रखनी है, अब ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे कुछ रखना है, ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, फ़र्ज़ करते हैं, तो तब आप पोजीशंस का यूज़ करोगे जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो आज हम इस डिज़ाइन को बनाते हैं और एक वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसे, अब ये सिंपल एक पेज से मैं कर रहा हूँ, मतलब एक सिंपल सी स्क्रीन है। जब हम स्क्रीन कह रहे होते हैं ना, स्क्रीन का मतलब ये एक पेज की बात हो रही होती है जब मैं कह रहा होता हूँ। तो मैं इसको ज़रा यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। पहले तो हम डिस्कस करते हैं इसका HTML स्ट्रक्चर क्या होने जा रहा है।